हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पुष्पराज स्टडी जोन में। जो कि आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप अपने घर कर रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जियोग्राफी, भूगोल क्या है और इस भूगोल के अंदर हमारी पृथ्वी के रिसोर्स क्या है और इससे क्या फायदा है। बस आप लास्ट वीडियो तक बने रहिए तो बेहतर आप शिक्षा ग्रहण करते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मैं गहरा टॉपिक में इसे डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट एंड वीडियो तक बने रहिए। ठीक है, जियोग्राफी भूगोल क्या है। ठीक है, तो जियोग्राफी भूगोल क्या है। तो भूगोल में मैं आपको बताने वाला हूँ पृथ्वी के अंदर रिसोर्सेज क्या पाई जाती है और पृथ्वी के अंदर क्या क्या होती है। तो पहला है जियोग्राफी, महत्व या मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोग्राफी भूगोल यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना। इसमें तीन चीजें आती हैं। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी कैसी है या कैसी दिखती है। ठीक है, पृथ्वी कैसी है। दूसरा है पृथ्वी कैसे बदलती है। ठीक है, पृथ्वी कैसे बदलती है, बदलती है, बदलती है। और इंसान पृथ्वी पर कैसे रहता है, इंसान पृथ्वी पर कैसे रहता है। ठीक है, पृथ्वी पर कैसे रहता है। दूसरा पॉइंट जो कि है जियोग्राफी के तीन मुख्य भाग, भूगोल के तीन मुख्य भाग। जियोग्राफी के मुख्य तीन भाग हैं। ठीक है, पहला है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। दूसरा है मानव भूगोल, मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल। ठीक है, चलिए आप कमेंट में बताइए कि इनका इंग्लिश में क्या नाम है। ठीक है, इंग्लिश में क्या नाम है तीनों का। तो पहला है आपका फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, तीसरा है जो कि आपका इकोनॉमिक जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है पृथ्वी का आकार और संरचना कैसे होती है। पृथ्वी का आकार और संरचना कैसे होती है। पृथ्वी का आकार और संरचना किस प्रकार होती है, किस प्रकार होती है, प्रकार होती है। ठीक है, बताइए पृथ्वी का आकार और संरचना किस प्रकार होती है। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार गोल होता है, पृथ्वी का आकार पृथ्वी का आकार
गोल होता है, पृथ्वी का आकार गोल होता है जिसे इक्वेटर 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 में क्या होता है? पृथ्वी का बीच का भाग, पृथ्वी के बीच का भाग, ठीक है, पृथ्वी के बीच का भाग, ठीक है। पोल्स क्या होता है? पोल्स क्या होता है? पोल्स होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चलिए आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिटाता हूँ, ठीक है। मैं इधर साइड आ जाता हूँ, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसे मिटाते हैं, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी कितने परतों में होती है? चलिए कमेंट करिए, पृथ्वी कितने परत में होती है, लेयर में होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थ इन द लेयर? ठीक, ओके सर। बच्चों बताइए, पृथ्वी कितने परत में होती है? तो पृथ्वी आपकी 3 परत में होती है। पृथ्वी 3 परत में होती है, परत में होती है, ठीक है। कितने लेयर में होती है? 3 परत में होती है। इसे कहते हैं पहला क्रस्ट, पहला बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, पहला बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी का भाग, ठीक है। बीच का बोलते हैं मेंटल, तीसरा होता है कोर, ठीक है। ये होती हैं आपके 3 परतें, ठीक है, ये आपकी होती हैं 3 परतें, ठीक है। चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है आपका महाद्वीप और महासागर। चलिए कमेंट करके बताइए आप कि कितने महाद्वीप पाए जाते हैं भारत में और कितने महासागर पाए जाते हैं? महाद्वीप और महासागर, ठीक, महासागर। तो आपके कितने पाए जाते हैं? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, 7। महासागर कितने पाए जाते हैं? 5, ठीक, 5 पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? ठीक है, कमेंट करिए, मैं तो बता ही रहा हूं पर, ठीक है, आप कमेंट करिए, ठीक है। जगह नहीं रहती इसलिए बताना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इरेजर करके मिटा के, ठीक है बच्चों, बस आप बताते रहिए। तो पहला है यहाँ एशिया, 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 यूरोप, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। कितने हो गए?
एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने बचे? दो बचे, ठीक है। दो जो आपका है वह ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। पांच महासागर के नाम बताइए जल्दी से। अंटार्कटिका, ठीक है, ओके, अंटार्कटिका। चलिए इसको बताइए महासागर। पहला है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इंग्लिश का नाम आपको बताना है, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, फिर दक्षिणी महासागर। कौन सा? दक्षिणी महासागर, महासागर, ठीक है। इंग्लिश का नाम आप बताइए, ओके, ठीक है बच्चों, इंग्लिश का नाम आप बताइए क्या क्या होता है, ठीक है। प्रशांत महासागर को बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक, ठीक है, ओशियन, ठीक है। अटलांटिक को क्या बोलते हैं? अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक। हिंद महासागर को बोलते हैं इंडियन ओशियन, ठीक है। आर्कटिक को बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। दक्षिण महासागर को बोलते हैं साउथर्न एरिया, साउथर्न, साउथर्न ओशियन, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए, फिर इसे इरेजर कर रहे हैं, ठीक है, बिटा रहे हैं, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसे। मिटाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है जो पांचवा टॉपिक, पांचवा टॉपिक आप लिखिए पृथ्वी का घूर्णन, जो घूमती है पृथ्वी, पृथ्वी का घूर्णन। पांचवा, पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन, ठीक है। पृथ्वी को घूर्णन का क्या कहते हैं? रोटेशन, रोटेशन, ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं पृथ्वी को? रोटेशन, रोटेशन, आर ओ टी ए, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, रोटेशन, जो कि पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है? तो पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में क्या करती है? परिक्रमण करती है, परिक्रमण, घूमती है, ठीक है, एक चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी एक घंटे में एक चक्कर लगाती है। इससे दिन और रात बनता है, इससे क्या बनता है? इससे दिन और रात बनता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि भूगोल क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, तो
पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो इससे क्या होता है, इससे दिन और रात होता है, दिन और रात होता है। बस आप लास्ट वीडियो तक बने रहिए, ठीक है, आपको बहुत सी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी, ठीक है। 60वां पॉइंट है परिक्रमण, रेवोल्यूशन। परिक्रमण, परिक्रमण मतलब क्या होता है आप देख लीजिए, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी किसके चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, घूमती है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक चक्कर, एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगता है, ठीक है, 365 दिन, 65 दिन, 65 दिन और 6 घंटे में लगता है। इससे क्या बनता है, तो इससे ऋतुएं बनती हैं, इससे ऋतुएं बनती हैं, ऋतुएं बनती हैं, इससे ऋतुएं बनती हैं, ठीक है। इससे ऋतुएं बनती हैं, कौन कौन सी ऋतुएं बनती हैं, गर्मी, गर्मी, बरसात, ठीक, गर्मी, बरसात, सर्दी, ये बनती हैं, ठीक है। इसे आप नोट करिए, ठीक है, तब इसे मिटाऊं, ठीक है, आप नोट करिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं 7वां पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा इंक भी खत्म हो गया था तो इंक भी चालू कर लिए हैं, डाल लिए हैं। तो 7वां पॉइंट है आपका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ठीक है सर। क्या है, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, सॉरी, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मीन्स क्या होता है और लॉन्गिट्यूड मीन्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड मीन्स क्या होता है। लेटीट्यूड मतलब होता है आड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं मैं आपको बताता हूं, आड़ी रेखाएं, ठीक है, रेखाएं, रेखाएं, आड़ी रेखाएं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड मीन्स क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूड मतलब होती है लंबी रेखाएं, लंबी रेखाएं। लेटीट्यूड यानी कि जो ये रेखाएं होती है इस बार में जाती है, रेडी रेखा है, ठीक है, इस तरह। और जो लॉन्गिट्यूड होती है वो लंबी रेखा है, ठीक है, इस तरह जाती है, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। ये हुआ 8वां, क्योंकि आपका 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट है जल चक्र। क्या है, जल चक्र, जल चक्र, जल चक्र क्या होता है बताइए। जल चक्र होता है वाटर साइकिल, वाटर साइकिल यानी कि वर्षा कैसे होती है, वाटर साइकिल, वर्षा कैसे होती है। तो वर्षा, वर्षा किन किन चीजों से मिलकर होती है, तो वह होती है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, और किससे, संघनन से, किससे, वाष्पीकरण, संघनन से, वर्षा से, बहाव से,
वर्षा से, बहाव से। ठीक है, इसका आप इंग्लिश बताइए, कमेंट करिए जरा, इंग्लिश का क्या होता है इसका। ठीक है, चलिए। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, पोरेशन। ठीक है, इसका होता है एवेपोरेशन और इसका होता है कंडेंसेशन, सेशन, सेशन। ठीक है, वर्षा का होता है रेन। ठीक है, रेनफॉल, फॉल होता है। इसका क्या होता है, इसका होता है रन ऑफ, रन ऑफ। ठीक है, रन ऑफ। तो इसे बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं हम, यह पूरा चक्र पानी को घुमाता है, यह चक्र पानी को घुमाता है, एक साइकिल बनाता है। ठीक है, जब साइकिल बनता है यानी कि जल चक्र होता है, तो उससे क्या होता है, एक वाष्पीकरण होता है, दूसरा संघनन करता है, तीसरा वर्षा होती है, फिर बहाव के कारण फिर यही फिर प्रक्रिया बहाव से, जैसे यहाँ पर कुछ धूप हुआ, कण आए, एक कण फिर यहाँ मिली, हवा मिला, इसमें हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर गया, बारिश हुआ, बारिश के बहाव के कारण फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से वाष्प बना, वाष्प बन के फिर बारिश हुआ, यानी कि रिसाइकल होता रहता है बार बार। ठीक है, रिसाइकल होता रहता है, इसीलिए ये बना है। ठीक है, अगला पॉइंट है नौवा, नौवा है आपका पर्वत पठार मैदान क्या होता है। पर्वत पठार मैदान क्या होता है, पर्वत पठार मैदान क्या होता है। ठीक है, पर्वत पठार मैदान यानी लैंड फार्म, लैंड फार्म, लैंड फार्म क्या होते हैं। ठीक है, वह होता है पर्वत, ठीक है, पर्वत पठार, ठीक है, और मैदान। ठीक है, से माउंटेन बोल सकते हैं, माउंटेन, जैसे हिमालय। ठीक है, हिमालय। और पठार, पठार क्या बोलते हैं, प्लेनेट, प्लेनेट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्लेटिव बोलते हैं, प्लेटिव, क्या बोलते हैं, प्लेटिव, प्लेटिव, प्लेटिव को क्या बोलते हैं, जैसे दक्कन का पठार, जैसे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक, क्या बोलते हैं, जैसे दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार। मैदानी फार्म को क्या बोलते हैं, ठीक है, प्लेन, जैसे, जैसे क्या हुआ, गंगा का मैदान। ठीक है, वो प्लेन होता है ना, गंगा का मैदान। चलिए, इसे आप नोट करिए, फिर इसे हम मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप इसे, फिर मिटाते हैं। ठीक है, 10वां टॉपिक जो आपका है, 10वां टॉपिक, वेदर किसे कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं। 10वां पॉइंट आपका है, बताइए, वेदर किसे कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या अंतर है, बताइए आप, अंतर। तो शुरू करते हैं। 10वां है मौसम और जलवायु, 10वां मौसम और जलवायु। ठीक है, जलवायु।
ठीक है, मौसम और जलवायु। ठीक है, वेदर किसे बोलते हैं? वेदर और क्लाइमेट। ठीक है, वेदर किसे बोलते हैं और क्लाइमेट किसे बोलते हैं? वेदर होता है जैसे रोज बदलता रहता है, वेदर रोज बदलता रहता है। रोज बदलता रहता है मतलब आज अभी धूप है और अभी कुछ देर बाद क्या हो जाएगी? छांव हो जाएगा, रहता है, बादल आ जाएंगे। ठीक है, क्लाइमेट होता है जो बहुत देर तक, दिनों तक स्थित रहता है। ठीक है, लंबे समय की औसतन तक स्थित रहता है, लंबे समय तक। यानी कि हमारे यहाँ की जलवायु क्या है? शीतोष्ण है। ठीक है, वाष्पीकरण गर्म है, बहुत सी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर जल भी अच्छा है, वर्षा भी अच्छे है, बसंत ऋतु भी अच्छे होती हैं। ठीक है, हर प्रकार की अच्छे होते हैं, तो इसलिए लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक और लंबे समय तक औसत स्थित, औसत स्थित, यानी कि अमेरिकी की जलवायु अलग है। ठीक है, राजस्थान की जलवायु अलग है, गोवा के जलवायु अलग। ठीक है, इस और उसके बाद में नेदरलैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, ये सब का अलग अलग प्रकार की होती है। अपने हिंदुस्तान की जलवायु अलग प्रकार की होती है। और वेदर जो होता है रोज बदलता रहता है। वेदर और क्लाइमेट में आप अंतर समझ गए। ठीक है, अगला पॉइंट है 11वां। जो 11वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, बस आप लास्ट पॉइंट तक बताए थे ना, बने रहिए। आप अगर जो हमारे लास्ट पॉइंट तक वीडियो तक अगर देखते हैं तो आप बहुत सी अच्छी जानकारी ले जा सकते हैं, बहुत सी अच्छी। बट आप बने रहिए। 11वां पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक कृतिक संसाधन, यानी कि प्राकृतिक हमें क्या देता है? प्राकृतिक संसाधन, नेचर हमें क्या देता है? प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। इसमें हमें देता है जल, भूमि, क्या क्या देता है? जल, भूमि, खनिज। ठीक है, जल, भूमि, खनिज। ठीक है, क्या क्या देता है? जल, भूमि, खनिज और वन। वन, इसका हम बेहतर से बेहतर प्रयोग कैसे लाएं? ठीक है, सही उपयोग हम कैसे करें? इसका सही उपयोग कैसे करें? सही उपयोग कैसे करें? सही उपयोग कैसे करें? ये आप सबके लिए क्वेश्चन है। इसका सही उपयोग हम कैसे करें? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं। ठीक है, ठीक है, चैनल को प्रमोट करें और उसके बाद में लाइक करें और दोस्तों को भेजना मत भूलें, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।